नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। गुटखा कैसे छोड़ें? तंबाकू की जो आदत लग गई है उसको हम कैसे ठीक करें, उससे हम कैसे क्विट करें। जो गुटखा खाने की आदत है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी आदत लगते देर नहीं लगती है, जब आदत लग जाती है तो छोड़नी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसी तंबाकू और गुटखे को छुड़ाने के लिए सबसे कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में आज हम लोग जानेंगे। यह जो गुटखा खाने की प्रॉब्लम है इसका मैं खुद भुक्तभोगी रह चुका हूं। जब कॉलेज पीरियड का टाइम था तो मुझे भी और साथियों के संगत में गुटखा खाने की एक आदत सी लग गई और लाख कोशिश के बाद भी यह ठीक नहीं हो पा रही थी। घर के लोग परेशान थे, जो अच्छे दोस्त थे वे भी सजेशन देते थे, सलाह देते थे कि इसको छोड़ दीजिए, फिर भी मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। इसकी इच्छा गजब की होती है। जैसे ही मैं कोशिश करता है कि आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, 2 4 5 घंटे के बाद एक अंदर से एक कुलबुलाहट सी होने लगती। गुटखा खाने की अदम्भ इच्छा जाग जाती अंदर से और मैं चुराकर कहीं ना कहीं से गुटखा खा ही लेता था। यह परेशानी बढ़ती चली जा रही थी, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मुझको अंदर से थी कि इस परेशानी को ठीक करनी है, मुझे छोड़ देनी है, बहुत ही बुरी आदत है। और मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि कैसे यह बुरी आदत हमसे छूट जाए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर तुम चाहोगे तो यह गुटखा खाने की आदत अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हो। मैंने भी बहुत कोशिश की, सोचा आज के बाद कभी खाऊंगा ही नहीं। 2 4 दिन के बाद कभी इतनी इच्छा हो जाती कि मैं गुटखा खा लेता। गुटखा या तंबाकू न छोड़ने में कुछ दोस्तों का भी हाथ होता है। फ्रेंडशिप में भी बहुत सारे लोग, अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आज से मैं नहीं खा रहा हूँ, 4 दिन मुझे छोड़े हुए हो गया, मैं गुटखा नहीं, अरे ले लो यार खा लो, यह दबाव डालते हैं। और आदमी अंदर से पहले से तो खा ही रहा था, लालच आ जाती है और वह थोड़ा गुटखा लेकर एक बार फिर शुरू किए, गुटखा खाने की आदत फिर से चालू हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं परेशान था, घर के लोग भी परेशान थे। आज मैं वही दवा को आपको बताने जा रहा हूं जिसका मैंने प्रयोग की, बहुत ही धैर्य रखकर उस दवा को मैंने खाया। और आज मैं कितने लोगों को उस दवा द्वारा या गुटखा खाने की, तंबाकू छोड़ने की अगर उनकी इच्छा हुई है, मैं छुड़वा चुका हूं। यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करती है, लेकिन अगर आप अपने अंदर धैर्य को नहीं रख पाते हैं तो यह इच्छा आपकी तंबाकू छोड़ने की है भी तो नहीं छूट पाएगी। अगर आप इस मेडिसिन के विषय में जान लेते हैं और लगातार अगर इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। आप गुटखा खाना और साथ में अगर और सिगरेट पीने वगैरह की भी अगर आपको लत लगी हुई है तो ये लत छूट जाती है। या जो आपके अंदर इच्छा जगती है कि मैं तंबाकू लूं, सिगरेट पीऊं, इसको यह धीरे धीरे खत्म कर देती है मेडिसिन। लेकिन याद रखें, आपको यह मेडिसिन पूरी पेशेंस के साथ 6 से 7 महीने, 8 महीने तक लेनी पड़ेगी। अगर यह ले रहे हैं तो अगर आप कितना भी चेन स्मोकर है, लगातार सिगरेट पीते हैं, या अगर आप बार बार गुटखा खा रहे हैं, थोड़ी सी आधा घंटा या 1 घंटे का बीच में गैप हुआ कि फिर गुटखा ली, खोले, मुंह में डाली। यह बहुत सारे लोगों में आदत लगी हुई है, लत लगी हुई है और वे चाहकर भी इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो भी अंदर से परेशान रहते हैं। कितने लोग उनको डराते हैं, अरे कैंसर हो जाएगी। डराते क्या है, होती है। माउथ कैंसर की अधिकांशतः प्रॉब्लम तंबाकू से ही होती है। अगर आप अधिक गुटखा या धूम्रपान कर रहे हैं तो जब क्रोनिक होगी या आपकी लत, तो कंस्टिपेशन, गैस बनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप गुटखा नहीं खा रहे हैं या धूम्रपान नहीं कर रहे हैं तो आपको लैट्रिन नहीं लग रही है। अगर आप गुटखा खा लिए या खैनी वगैरह खा लिए, सिगरेट पी लिए, उसके बाद आपको लैट्रिन महसूस हुई, आप बाथरूम चले गए।
लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसी होती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको यह कब्जियत की जो बीमारी पकड़ेगी वो छूटेगी ही नहीं। कब्ज की शिकायत आपको पूरी तरह जकड़ लेती है, गैस बननी शुरू हो जाती है, सिर में दर्द आने लगती है, हाथों में कंपन सी होने लगती है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको गुटखा और धूम्रपान करने की जो आदत है वह नहीं छूट रही है, तो यह मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग करें। अगर आप गुटखा या तंबाकू खाना छोड़ना चाह रहे हैं तो अंदर से आप मानसिक तौर पर मजबूत बनिए और धैर्य के साथ जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूं इसको आप लगातार कुछ दिनों तक ले। यह निश्चित तौर पर आपको इस समस्या से मुक्त कर देगी। जो आदत लगी हुई है, लत लगी हुई है गुटखा और तंबाकू की, यह आदत या लत आपको छूट जाएगी। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसका प्रयोग आप निश्चित तौर पर करें। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को कैसी खानी है इसके विषय में बताऊं, इसका नाम बताऊं उससे पहले आपसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करें। आपको अगर किसी भी बीमारी के इलाज संबंधी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल बाबा होम्यो निलय को सर्च करें। आप YouTube पर जाए, बाबा होम्यो निलय लिखें और इसे सर्च करें, वहां पर मेरे चैनल आएगी। आप बीमारी के इलाज से संबंधित सारी वीडियोस मेरे उस चैनल पर हैं, आप उसको देखें और इसका आप लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, ये जो तंबाकू और गुटखा को छोड़ने के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथ में, वह मेडिसिन है डाफने इंडिका। यह ऐसी मेडिसिन है जो आपकी जीवन बदल कर रख देगी। कितना हो पुराना लत लगी हुई है तंबाकू या गुटखा खाने की, यह मेडिसिन आपको इस लत से मुक्त कर देगी। लेकिन आप धैर्य और पेशेंस बनाकर इस मेडिसिन को लें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन आप मेडिसिन को ले रहे हैं, सोच रहे हैं फायदा नहीं हो रही है, मेडिसिन को बंद कर दिए, तो आपको यह लाभ नहीं हो पाएगी। तंबाकू और गुटखा खाने की आदत आपको यूं ही लगी रहेगी, आपके घर में कलह होती रहेगी, फैमिली और आर्थिक स्थिति भी आपको खराब कर देगी। धीरे धीरे अगर आप लगातार गुटखा खाते हैं, पर डे अगर आप 10 गुटखा खा रहे हैं, 60, 70, 80 रुपए की खर्च आती है, 100 रुपए भी खर्च हो सकते हैं। अगर यह पैसे बचेंगे तो आपके परिवार में इसका लाभ होगा, नहीं तो आपको शारीरिक हानि तो हो ही रही है, शरीर में क्षति हो ही रही है। अगर कोई बीमारी पकड़ लेगी तो उससे भी आर्थिक खर्च शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जनरल वे में भी आर्थिक क्षति हो रही, पर डे आप बेमतलब का पैसा खर्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको अगर छोड़ना है आप छोड़ ही दे। गुटखा की अगर आपको आदत लगी है, तंबाकू खाने की आदत लगी हुई है, बार बार सिगरेट पी रहे हैं, अगर इसको आप नहीं छोड़ते हैं तो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आपको क्षति मिलती है। मान लीजिए अगर आप कहीं पर सिगरेट पी रहे हैं, कोई कह दे रहा है यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी बुरा लगेगी, आपकी भी मानहानि होगी। इसलिए यह सब बुरी बातें हैं, इसको आपको निश्चित तौर पर छोड़नी है। आप गांठ बांध ले, अपने अंदर से मजबूती लाए, मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए। और यह जो दवा मैंने बताया डाफने इंडिका, इसको आपको प्रयोग करनी है। फ्रेंड्स, इस दवा को आप मदर टिंचर के रूप में ले। डाफने इंडिका क्यू आप 100 ml में अगर खरीदते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आपको लगातार कुछ दिनों तक खानी है। तो 30 ml का पैक आप न लेकर 100 ml का पैक ले, यह आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी। 30 ml के जो आप मेडिसिन लेंगे उसके मुकाबले 100 ml का, और 100 ml का आप डाफने इंडिका मदर टिंचर खरीद ले किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से, और इसकी 30 बूंद दवा 3 बार करके ले। सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में 30 बूंद दवा डाले और इसको 3 बार करके अगर आप लेते हैं, साथ में डाफने इंडिका 30 CH पोटेंसी में आपको लेनी है। यह भी बहुत अच्छी उसके साथ कॉम्बिनेशन के रूप में काम करती है। मदर टिंचर के साथ अगर आप 30 पोटेंसी दवा लेते हैं डाफने इंडिका को, तो कुछ दिनों तक, मैंने बताया 6 से 7 महीनों तक अगर इसे मेडिसिन का
आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस गुटखा और तंबाकू खाने की जो आपकी लत लगी हुई है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। डैफ्ने इंडिका होम्योपैथ की तंबाकू और गुटखा छुड़ाने की सबसे कारगर मेडिसिन है। इसे आप याद कर लें। डैफ्ने इंडिका निश्चित तौर पर अगर आपको यह बुरी लत लगी हुई है, इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो डैफ्ने इंडिका का प्रयोग करें और इस बुरी लत से मुक्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।